हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का मैथ बुक, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, ठीक है। उसके आगे देखने से पहले कुछ चीज़ों को हम पीछे पढ़ाए थे, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि ये वाला, आशा करते हैं आप लोग लिखे होंगे, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें एक दो और चीज़ इंक्लूड किए हैं, उसको देख लीजिए। जैसे 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, ठीक है। उसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि 250 ग्राम बराबर जो है 1/4 किलोग्राम, मतलब 1 किलो का क्या आता है 4 भाग का 1 भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब इसके आगे आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर बनता है, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। इस प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन देख लिया। चलिए अब इसका हम लोग उत्तर देते हैं। ये देखिए, इसलिए ये सब चीज़ करवाया जाता है आपको, जिससे कि आगे चल करके क्वेश्चन बनाने में हल हो। आप बहुत ऐसा चैनल देखे होंगे या फिर और बहुत सारा स्कूल या कोचिंग भी देखे होंगे जहाँ पे ये चीज़ उतना आपको नहीं बताया जाता है। लेकिन मेरा क्या है कि हम आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा सब बताएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन हम लोग से किया था कि कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, कितना सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, ये चीज़ हमसे बुरा जाता है। चलिए आपको याद होगा एक चीज़ हम लोग देखे थे ये कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, हाँ या ना। हाँ, तो 1 किलोमीटर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसीलिए समझिएगा, इसीलिए हम लोग को ये भी बात पता है कि 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। यही चीज ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पढ़े थे ना हम लोग। तो उसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख ले 1000 गुना 100 इस मीटर के लिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में कर दें, 1 को 1 से गुना किए 1 आया, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, आप ऊपर में देखिएगा मीटर लिखा हुआ, यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ, तो ये एक तरह से यूनिट हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग क्लास 8, 9, 10 में जाइएगा तो पढ़िएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला उत्तर का आंसर दे दिया। दूसरा उत्तर क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दे दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है यदि आप बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं तो किस मात्रक मतलब इकाई में चावल गेहूं खरीदते हैं, क्या मिर्च या अदरक उसी मात्रक में खरीदते हैं। समझिएगा, जैसे देखिए, जिसको हम लोग नापते हैं उसको हम लोग लीटर में बोल देते हैं, ठीक है। लीटर में क्या चीज बोल देते हैं, लीटर में नापते, जैसे कि हम लोग दूध नापते हैं, तेल नापते हैं, वो, ठीक है। और जिसको हम लोग मापते हैं, ठीक है, या फिर कहा जाए तौलते हैं, उसको हम लोग किलोग्राम में बोलते हैं, ठीक है, किलो में, ठीक, किलो में बोलते हैं। क्लियर बात है, समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कभी भी अगर चावल और दाल या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग गेहूं में, अगर मान लीजिए बाजार गया, बाजार जा करके हम अगर बोलेंगे दुकानदार को कि 1 लीटर गेहूं दीजिए, तो हम लोग को जानवे करते क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 1 केजी गेहूं दीजिए, चावल दीजिए 1 किलो, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, मिर्च दे दीजिए 1 किलो, अदरक दे दीजिए 1 किलो, ऐसे करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में आप देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है दवाई की गोलियों के बक्से में 1 लाख गोलियां हैं, ठीक है। दवाई की एक डब्बा है, उसमें या फिर बक्सा है, उसमें 1 लाख गोली है, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है।
मतलब हर एक का जो भार है वो 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्राम में कितना है और किलोग्राम में कितना है, ये पूछा जा रहा है हम लोग को। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग लिखते हैं, इसका निकालते हैं, यहाँ पर वाला का आंसर इसका निकालते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। एक गोली में, एक गोली का जो भार है वो 20 ग्राम है, तो वही लिखेंगे। एक गोली की भार बराबर 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। ठीक है, 20 मिलीग्राम है, जिसको हम ml भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी mg बोल सकते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, और ml बोलते तो मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीग्राम है। अब देखिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब समझिएगा क्या बोलते हैं। पहले हम लोग को 1 लाख गोलियों का पूरा अथी निकालना होगा। 1 लाख गोली का कितना भार है उसको निकालना होगा। तो लिखेंगे हम लोग 1 लाख गोलियों का भार बराबर 1 लाख गुना 20। तो ये हो जाता है आपको कितना, 1 2 3 4 5 जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 20 लाख मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, mg हो जाता है। क्लियर। अब हमको इसको बताना है ग्राम में और किलोग्राम में। तो हम इसी गोलियों का कुल ग्राम निकालते हैं, मतलब पहले ग्राम में निकाल लें, ग्रामों का कुल भार, ग्रामों का कुल भार। अब देखिए आपको पता होगा, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 20, ठीक है, बट्टा 1000। अब 1000 हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप देखिए 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम है, इसीलिए बट्टा में 1000 से इसको भाग कर देंगे। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो ऊपर खत्म, तब बचा क्या, 2000 ग्राम ना। तो लिख देंगे 2000 ग्राम, या फिर जी भी लिख के छोड़ देंगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर बात। अब हमको निकालना है इसी को किलोग्राम का कुल भार। किलोग्राम में, किलोग्राम का कुल भार, किलोग्राम का कुल भार। अभी कितना भार है इसको भी आप कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल इसी को कर दीजिए, ग्राम से आपको आसानी होगा। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो सिंपल ग्राम से हम अथी कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये ग्राम का हो गया। अच्छा 1 किलो में कितना ग्राम होता है जी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो लिख देंगे बट्टा में 1000 ग्राम। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, मतलब सीधा सीधा आ गया 2 किलो, या फिर किलोग्राम कहें या फिर केजी कह के छोड़ दें। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। चलिए तो पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए यहाँ से ए से चलना स्टार्ट की, बी पे पहुंची, बी से चलना स्टार्ट की, सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे, और फिर जी से ए पे आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा विवरण है। ए से बी तक चली तो 4170 किलोमीटर चली, और सेम स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चली। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलिए कि सर गाड़ी स्टार्ट हुई तो सीधा 40 किलोमीटर, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब एक एवरेज ले लिया जाता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलना स्टार्ट की है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कुछ, अब ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि ए से लेकर के डी तक बस द्वारा कुल दूरी बताइए कितना होगा। चलिए तो उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग लिख सकते हैं ए से डी तक तय की गई कुल दूरी बराबर, चलिए ए से डी तक तय की गई कुल दूरी बराबर
ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल 4170 किलोमीटर, मतलब 4170 किलोमीटर प्लस 3410 किलोमीटर प्लस 2160 किलोमीटर। अब सभी को ऐड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 9740 किलोमीटर कुल ए से लेकर के डी तक की दूरी तय की। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो वही बात, डी से लेकर के जी तक बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए क्या होगा। चलिए लिखते हैं इसको भी। डी से जी तक तय की गई कुल दूरी बराबर, देखिए डी से ई तक 4140 किलोमीटर 40 किलोमीटर, उसके बाद ई से एफ तक 4830 किलोमीटर, उसके बाद में एफ से जी तक 2550 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा बोल रहे किलोमीटर। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देंगे, हो जाएगा आपको 15520 किलोमीटर। पूरा डी से लेकर के जी तक की जो दूरी होगी 15520 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। मतलब कि ए से लेकर के जो बी आई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से फिर ए, ये पूरा का पूरा दूरी बताइए कि कितना होगा। तो हम लोग बताएंगे कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर ए से बी, हम सीधा लिखते चले जाएंगे पूरा डेटा हम लोग। ठीक है, उतना बात ही नहीं लिखना है, शॉर्टकट में थोड़ा बना के चलना है। तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर ए से बी तक 4170 किलोमीटर प्लस बी से सी तक 3410 किलोमीटर, सी से डी तक 2160 किलोमीटर, उसके बाद में डी से ई तक 8140 किलोमीटर प्लस ई से एफ तक 4830 किलोमीटर, उसके बाद में एफ से जी तक 2550 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर, और जी से ए तक 1290 किलोमीटर तय की। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद में हमें प्राप्त होता है 26,550 किलोमीटर कुल मिला करके। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है सी से डी तक और डी से ई तक की दूरी का अंतर क्या होगा। सी से डी और डी से ई तक की दूरी का अंतर क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो आप देखिए कि सी से डी तक क्या आया, 2160 किलोमीटर, और इधर डी से ई तक 8140 किलोमीटर आया, हाँ या ना। तो बड़ा कौन, ये वाला ना, मतलब डी से ई तक की दूरी ज़्यादा और सी से डी की दूरी कम। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। डी से ई एवं सी से डी तक की दूरी का अंतर 8140 किलोमीटर और 2160 किलोमीटर, दोनों को माइनस कर लेंगे 0 से 0, तो आंसर आ जाएगा 980 किलोमीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाते हैं, जिसका ए नंबर क्या कर रहा है, पहले देखिए क्या कर रहा है। बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट, उससे पहले आपको समझना है कि हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज, समय। तो समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा गति। ठीक है, दूरी बटा गति बोले या चाल बोले, दोनों एक चीज होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा गति होता है। ठीक है, या फिर हम इसको चाल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लगा समय ज्ञात कीजिए। ए से बी में कितना समय लगा, फिर सी से डी में कितना समय लगा, इन सब चीजों को हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम पहले 5वां का ए ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है समय। हम लोग के पास है क्या क्या वो लिख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है समय, है क्या चीज, दूरी। दूरी हमारे पास कितना है, तो दूरी देख लेते हैं। ए से बी तक की दूरी क्या है, ए 4170 किलोमीटर,
4170 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें गति चाहिए, तो गति हम लोग को जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे ये वाला, तभी हम लोग को गति मिल गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। ठीक है, इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। मतलब जो बस है वो जो चल रही है उसका जो चाल होगा वो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि बस का जो चाल है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, ए से बी तक का कह रहा है, ए से बी, ए स्थान से बी स्थान तक जाने में लगा समय को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख लेंगे, ए से बी तक दूरी तय करने में लगा समय बराबर, दूरी कितना है, मतलब सॉरी, समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर हम लोग जानते होता है दूरी या बट्टा में गति। ठीक है, दूरी कितना दिया जी, तो दूरी दे दिया आपको 4170 किलोमीटर। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, शॉर्टकट ही देखते हैं थोड़ा। और गति आपका 40 किलोमीटर, 0 से 0 खत्म कीजिए और इसको पूरा काट पीट कीजिएगा तो आपके पास आंसर मिला आ जाएगा, समय आ जाएगा इसका टोटल 104.25 आवर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन बी, पांचवा क्वेश्चन का बी नंबर में क्या कर रहा है, सी से डी तक की दूरी निकालने के लिए। तो कहा गया वही चीज, सी से डी तक दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो लिख लेंगे वही चीज को हम लोग, समय बराबर दूरी बट्टा चाल बोले या गति बोल लें। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम लोग को क्या क्या लिखना चाहिए था, हम लोग के पास हम लोग से समय पूछा जा रहा है, दूरी कितना है वो तो हम लोग को पता है, दूरी सी से कहाँ तक जाना है, डी तक, तो 2160 किलोमीटर दूरी तय किया था। अच्छा, गति तो इसका सेम ही रहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसी को लिख देंगे, दूरी बराबर हो गया 2160 अब बट्टा में 40, 0 से 0 खत्म कीजिए और इसको काट पीट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 54, 50, 4, 54 घंटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नंबर सी कह रहा है ई से जी तक। चलिए, पीछे वाला वही बात कि हम लोग को ज्ञात करना था समय बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टा चाल बोले या गति बोले। ठीक है, ये होता है हम लोग का। ठीक है, अब देखिए हम लोग से पूछा जा रहा है इसमें भी समय, तो समय क्या होगा, अच्छा दूरी कितना है वो पहले देख लीजिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक, ई से जी तक, ई से जी तक मतलब ई दोनों जुड़ेगा। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं ई से जी तक की दूरी, ई से जी तक, ई से एफ तक कितना है 4830 किलोमीटर, अब प्लस में एफ से जी तक है आपको क्या चीज 2550 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर लीजिए तो इसका आंसर आ गया 7380 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो गति रहेगा, गति भी सेम ही रहेगा, गति कितना रहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी अब बट्टा में चाल बोले या गति बोल दें। ठीक है, अब देखिए दूरी कितना आ रहा है 7380 किलोमीटर, अब बट्टा में 40, 0 से 0 खत्म कीजिए, इसको कर लेते हैं 4 एकम 4, 3 हुआ, 4 अठे 32, 1 बचा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या चीज़ आ गया हम लोग का आंसर 184.5 घंटा, ये आपका समय आ गया। ठीक है, क्लियर बात। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कुल यात्रा में लगा समय बताइए कितना होगा, कुल यात्रा में। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पीछे का एक क्वेश्चन किए थे, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन में हम लोग का ये वाला जो क्वेश्चन था इसका हम लोग का आंसर जो है वो हम लोग के लिए काम आएगा। देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे बस द्वारा तय की गई कुल दूरी जो थी हम लोग की कितनी थी 26,550 किलोमीटर। ये हमारे लिए दूरी का काम करेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए हम लोग से पूछा जा रहा है समय बताइए क्या होगा, जो कि हम समय हमसे पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कितना, तो कुल दूरी हम लोग से पूछा जा रहा है, कुल दूरी। तो कुल दूरी में क्या आ जाएगा, ए से लेकर के जी और फिर ए ही तक, ठीक है, मतलब ए से लेके ए तक का दूरी पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका कुल दूरी कितना आ रहा है जी, इसका कुल दूरी आ जा रहा है 26,550, मतलब 26,550 किलोमीटर। अच्छा, गति तो हम लोग का सेम ही रहेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो वही रहेगा। अब लिखते हैं, हम लोग से पूछा जा रहा है समय, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा गति बोले या चाल बोले, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 26,550 अब बट्टा में 40। इससे इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा समय बराबर आ जाएगा हम लोग का 663.75 घंटा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, देख लीजिए यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे, ठीक, और उसके बाद में देखेंगे समय के अनुसार इसको भी हल किया जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, मेहनत बहुत लगता है, ठीक है। थैंक यू।